हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया द्वारा Su-30 MKIs को अपग्रेड किया जा रहा है सुपर सुखोई में, जो कि लार्जली एक डोमेस्टिक अपग्रेड है। और कहा जा रहा है कि इस अपग्रेड के बाद जो Su-30 MKI है वो ऑलमोस्ट 78% इंडिजनाइज्ड हो जाएगा। तो अब इसके बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा SCO की समिट विजिट करी गई और इसके साइडलाइन में उन्होंने रशियन डिफेंस मिनिस्टर आंद्रे बेलोसोव से मुलाकात करी। तो द ट्रिब्यून के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है उसमें ये मेंशन किया गया है कि इस मीटिंग के दौरान Su-30 MKI के अपग्रेड्स को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। इवन जो MOD का ऑफिशियल स्टेटमेंट था उसमें इन्होंने बात करी थी एयर डिफेंस सिस्टम्स की, जो कि S-400 को इंक्लूड करते हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स की, मॉडर्न कैपेबिलिटीज़ की और Su-30 MKI के अपग्रेड्स की, साथ में दूसरे भी मिलिट्री हार्डवेयर्स की बात कही गई है। तो जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि अगर इंडियन एयरफोर्स और S-400 सिस्टम्स चाहेंगी तो उसको लेने पर विचार किया जा सकता है। साथ में जो इंटरेस्टिंग है ये एयर टू एयर मिसाइल का भी है, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं। अब ये रीस्टॉकिंग के लिए है या फिर R-37 को लेकर एक्चुअल में ही डिस्कशन हो रहा है, ये हम गैस ही कर सकते हैं क्योंकि ऑफिशियली ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है। पर R-37 को लेकर यहाँ पर बातें चल ज़रूर रही हैं। बाकी Su-30 MKI के अपग्रेड्स को जो मेंशन किया गया है ये भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जो सुपर सुखोई अपग्रेड है वो लार्जली डोमेस्टिक है। रशिया ने अपनी साइड से जो अपग्रेड पैकेज ऑफर किया था वो उन्होंने अपने खुद के Su-30 SM फाइटर में किया, जो कि SM-2 बन गया अपग्रेड के बाद, जिसके अंतर्गत उन्होंने इंजन को भी रिप्लेस किया है। लार्जली जो Su-35 का एवियोनिक्स स्वीट था वो Su-30 SM-2 फाइटर में आ गया है इंजन के साथ। वहीं पर जो हमारा अपग्रेड प्रोग्राम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, पूरा डोमेस्टिक है। जो रेडार्स और एवियोनिक्स अपग्रेड है वो ज़्यादा बेहतर है, साथ में वेपन अपग्रेड भी है, अगेन ज़्यादा बेहतर है रशियन अपग्रेड के मुकाबले। तो डेफिनेटली ये हमारा खुद का ही अपग्रेड है, लेकिन इस पर क्लैरिटी नहीं थी कि रशिया इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होगा या नहीं। पर इस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि रशिया भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहेगा। साथ में एक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो AL-41 का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि रशिया के Su-30 SM-2 अपग्रेड प्रोग्राम में इनके ओरिजिनल AL-31 इंजन्स को रिप्लेस किया है। तो ये शुरुआत में रशियन Su-35 के लिए डेवलप किए गए इंजन्स थे। ये परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेहतर तो हैं ही, साथ में जो पावर हंग्री एवियोनिक्स हैं ये उनको भी पार कर सकते हैं और इनकी मेंटेनेंस और सर्विस लाइफ भी बेहतर है। तो इसकी स्पेसिफिकली डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन ये बात हम आपको बता दें कि ये जो AL-41 इंजन है ये ओरिजिनली सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम का पार्ट होने वाले थे, पर फिर बाद में रिपोर्ट आई कि अपग्रेड पैकेज महंगा हो जाएगा, इसलिए AL-41 के पार्ट को यहाँ से हटा दिया गया है और इस प्लेटफॉर्म में ओरिजिनल AL-31 इंजन ही मेंटेन किए जाएंगे, जहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन बढ़ा दिया जाएगा और थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट कर दिए जाएंगे। खैर उस समय भी हमें ये लग रहा था कि इंजन अपग्रेड एक्चुअली यहाँ पर नेसेसरी है, क्योंकि AL-41 की जो लाइफ है वो कंपेरेटिवली AL-31 से ज़्यादा है। तो ये एक्सपेंसिव इंजन ज़रूर है, पर जो ओवरऑल मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इनका थोड़ा कम पड़ेगा, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। साथ में परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर बेहतर मिलती है। तो जो हमारे Su-30 MKI में करंट इंजन है ये एक्चुअली AL-31 FP है। तो जो यहाँ पर P है ये एक्चुअली थ्रस्ट वेक्टरिंग मॉडल को डिनोट करता है। तो ये इंजन मैक्सिमम 122.6 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है और ड्राई स्टेट में 76.5 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इंजन का जो ड्राई वेट है ये 15 से 1600 किलोग्राम्स का है। तो यहाँ पर जो इंजन का मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है ये खाली 1000 आवर्स का है। वहीं पर जो सर्विस लाइफ है ये खाली 2000 आवर्स की है। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया गया है, जिसकी वजह से सर्विस लाइफ थोड़ी इंप्रूव हुई है, पर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं है, मैक्सिमम 500 आवर्स के आसपास का है। वहीं पर क्योंकि यहाँ पर थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है तो इसका भी जो मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है ये 500 घंटे के आसपास का है। तो काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस इस इंजन के लिए रिक्वायर्ड है और इसकी ज़्यादा लाइफ भी नहीं है। तो एयरक्राफ्ट की ओवरऑल लाइफ में आप मल्टीपल इंजन्स को चेंज करेंगे। वहीं पर जो AL-41 इंजन है जिनको सैटर्न ने बनाया है ये परफॉर्मेंस में थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा एडवांस है, करीबन 147 किलोन्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर हम AL-41 F1S की बात कर रहे हैं, जो कि AL-41 पे भी एक इम्प्रूवमेंट है। इसको इसलिए 117S कहा जाता है। तो ये एक्चुअली इनका AL-41 सीरीज़ का सबसे एडवांस इंजन है। वज़न यहाँ पर 1600 किलोग्राम्स का है। सर्विस लाइफ यहाँ पर इंप्रूव हो गई है और ये 2000 आवर्स से बढ़कर 4000 आवर्स हो गई है। वहीं पर मेन टाइम बिटवीन ओवरहॉल जो है
ये 1500 आवर्स के आसपास का है, जो कि AL-31 के केस में 1000 आवर्स का है। तो क्योंकि यहाँ पर इंजन की लाइफ ऑलमोस्ट दुगनी है, तो एयरक्राफ्ट के लाइफ टाइम में आपको मल्टीपल इंजन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो कॉस्टली इंजन होने के बावजूद, क्योंकि 2 AL-31 के मुकाबले एक AL-41 आपको उतनी लाइफ देता है, तो कॉस्ट अगर आप लाइफ टाइम का देखेंगे तो कम ही पड़ रहा है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट का एडवांटेज है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पावर का एडवांटेज है, वो अलग, जो आपको मॉडर्न प्लेटफॉर्म में चाहिए। तो जो इंजन अपग्रेड रशिया ने अपने Su-30 SM फाइटर के लिए किया था, वो इसलिए करना पड़ा था क्योंकि जो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स लगने वाले थे वो ज़्यादा पावर हंगरी थे और पुराने AL-31 इंजन उन्हें पार नहीं कर पाते। तो ये एक मेजर रीज़न था। साथ में AL-41 डायमेंशन वाइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इंजन है, तो इन इंजन्स को इंटीग्रेट करने के लिए भी आपको रशिया की मदद चाहिए होगी, क्योंकि उनके पास इसका एक्सपीरियंस है। बाकी जो AL-41 है, इनका ड्राई थ्रस्ट भी AL-31 के 76 किलोन्यूटन के मुकाबले ऑलमोस्ट 90 किलोन्यूटन पहुंचता है, तो वहाँ भी परफॉर्मेंस में अच्छा खासा बूस्ट आपको मिलेगा। बाकी इन इंजन्स को AL-31 के कंपैरिजन में फ्यूल एफिशिएंट भी माना जाता है, तो एयरक्राफ्ट की जो ऑपरेशनल रेंज है और एंड्योरेंस है, दोनों इंक्रीज होगी। तो इस इंजन अपग्रेड करने के काफ़ी पॉजिटिव साइड्स हैं, और जब ये फैसला आया था कि हम इंजन अपग्रेड नहीं करेंगे, तो पर्सनल हमारा ओपिनियन ये था कि ये करना चाहिए, क्योंकि ये क्रूशल अपग्रेड होगा एयरक्राफ्ट में और ये सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस बूस्ट प्रोवाइड कराएगा। और अब जब ये न्यूज़ आई है कि इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है, तो ये एक अच्छा साइन दिखता है। डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। ओवरऑल वैसे भी सुपर सुखोई अपग्रेड एक्सपेंसिव होगा, लेकिन मॉडर्न कॉम्बैट को देखते हुए, मॉडर्न थ्रेट को काउंटर करने के लिए आपको हाई परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, जहाँ पर अवेलेबिलिटी रेट और सर्विसिबिलिटी रेट भी बेहतर हो। तो नए एवियोनिक्स अपग्रेड के साथ और वेपन्स अपग्रेड के साथ आप ये चीज़ें इंप्रूव करेंगे, पर पुराना इंजन इस पूरे अपग्रेड प्रोग्राम को पीछे खींच कर रखता है। ऑल्दो एयर फ्रेम भी यहाँ पर एक इशू है, पर वो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा पावर प्लांट होता है। तो जब ऑप्शन अवेलेबल है एक बेहतर इंजन का, तो डेफिनेटली हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो इस कैटेगरी में हम कोई जेट इंजन नहीं बना रहे हैं, तो हमें इसके लिए रशिया के पास ही जाना पड़ेगा। जो हमारा 120 किलोन्यूटन क्लास के जेट इंजन को बनाने का प्रोग्राम है, वो एक्चुअली डिफरेंट कैटेगरी में आता है, दोनों का साइज डिफरेंस भी है, तो वो इंजन आप इसमें नहीं लगा सकते, आपको रशिया के पास ही जाना पड़ेगा। बाकी जो एवियोनिक्स पैकेज और वेपन पैकेज हम बना रहे हैं, वो किसी भी रशियन ऑफरिंग से बेटर है, तो वहाँ हमें नहीं जाना है। तो इस अपग्रेड के बाद Su-30 MKI काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ये अभी भी कैपेबल है, ऑपरेशन से दूर में इसने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है, लेकिन अपग्रेड होने के बाद ये और ज़्यादा कैपेबल और बेहतर हो जाएगा। बाकी इस अपग्रेड की टाइमलाइन की बात करें तो मोस्ट लाइकली इस एयरक्राफ्ट का रोल आउट और इसका जो इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस है, ये सब 2028 तक खत्म हो जाना चाहिए, और फिर उसके 1-2 साल में लार्ज स्केल अपग्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अभी भी जो अपग्रेड पैकेज है उस पर काम किया जा रहा है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है, और ये सब एक बार फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके बाद अपग्रेड पर काम किया जाएगा। फिर अपग्रेड होने के बाद टेस्टिंग और ट्रायल्स का पीरियड चलेगा, जिसके खत्म होने के बाद ही जो लार्ज स्केल अपग्रेड है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो 2030, जो कि आज से 5 साल बाद है, ये एक सेफ टाइमलाइन है जब हम सुपर सुखोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।